बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको आज के सेशन में वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टॉपिक हम कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट क्या है। और इसके बारे में जब हमारी आगाही हो जाएगी तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंड करना है उसके लिए हमारी काफ़ी कंसेप्चुअल बेस जब हो जाएगी तो इसको अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं होगा। फर्दर जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इसी की बेस पर चलेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है इस सब्जेक्ट की बेस बनाना है। ये चूँकि एक सब्जेक्ट है जिसमें आपने मैक्सिमम हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, तो थ्योरी में चीज़ें टाइम एंड अगेन मैनेजमेंट के साथ लिंक हो रही होती हैं, तो उनका डिफरेंस रखना काफ़ी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन इंशाल्लाह चीज़ों को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका पेपर थ्योरी प्लस MCQs पैटर्न का होगा, तो दोनों तरह से हम सिलेबस को कवर करेंगे कि अगर थ्योरी पे आपको कोई क्वेश्चन लिखना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर उसी टॉपिक में से MCQs पैटर्न का कोई क्वेश्चन आता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास ये एक पैटर्न है जिसकी तैयारी के हवाले से। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, मैंने 2 एग्जांपल्स ऐड किए हैं, सिंपल सी हैं कि प्रोजेक्ट किस तरह से होता है। आप फ़ौरन से सोचते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, तो जब आपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे है, बार बार आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात आएगी। तो जब भी प्रोजेक्ट की बात होगी तो आपने जहन में एग्जांपल लेके आ जाना है कि ये होता है प्रोजेक्ट। तो इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स ऐड किए हैं और उसके आगे फर्दर उसकी बाइफर्केशन की है। द बिग डिग बोस्टन सेंट्रल आर्टरी टनल प्रोजेक्ट, ये एक टनल बनाया गया तो जो रास्ते को शार्ट करने के लिए एक कठिन रास्ता था, आबादी से गुजरता हुआ रास्ता, बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी से गुजरना मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक टनल बना दिया जाए ताकि आप उस डेंस आबादी का जो रश है उससे बच सकें। सो ये टनल बनाने का एक प्रोजेक्ट था। हम इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे कि टनल बनाना एक प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसका स्टार्ट टाइम भी है, एंड टाइम भी है, इसका एक सोल्यूशन भी है, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है, इसके गोल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं कि बहुत सारे। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है पहले नंबर पे जो हमने ऐड किए। द बिग डिग इसका नाम है, वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इन बॉस्टन मैसाचुसेट्स, एम्ड एट री राउटिंग। मकसद इसका क्या था? री राउट करना, यानी कि रूट उसको दोबारा से देना, रास्ता देना। द सिटीज़ सेंट्रल आर्टरी, यानी कि जो शहर की मेन आर्टरी थी उसको एक और रास्ता देना चाहते थे। इंटरस्टेट 93 इनटू 3.5 माइल टनल, यानी कि एक इंटरस्टेट था, रियासत टू रियासत था। ये एक 3.5 माइल टनल था, यानी कि 3.5 माइल बनता है, ये तकरीबन बनते हैं 5 के राउंड अबाउट किलोमीटर बनता है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो जितने भी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात आती तो ये उसमें चैलेंजिंग भी था और एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो ये चूँकि यूनाइटेड स्टेट में था, इसलिए इसकी एक आप एक्सपर्टीज़ देख लेते हैं कि कितना एक जिसको यूनाइटेड स्टेट भी एडमायर कर रहा है कि ये एक कम्प्लेक्स था, तो इट्स मीन कि वाकई कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। अच्छा, ये तो एक हमने देख लिया कि टनल बनाना है, प्रोजेक्ट है, रास्ता देना है, तो ये सारी चीज़ें। इसमें गोल क्या थी, हमने इसको बाइफर्केट किया इस एग्जांपल में। इस गोल्स क्या हैं? टू एलिविएट ट्रैफिक कॉन्गेशन, जो ट्रैफिक का रश है उससे बचना। रिड्यूस ट्रैवल टाइम्स, कि आप जो घुमा के जाते हैं आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है, ट्रैवल टाइम आपका बच जाता है। एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी, कि आपकी एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपकी जितनी भी एक किस्म की उस शहर के अंदर उस ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन हो रही थी, CO2 की एमिशन हो रही थी, उसको रिड्यूस करना था। इन डाउनटाउन बोस्टन चैलेंजेस क्या थे इस जब प्रोजेक्ट को बनाना था, मुश्किलात क्या थी? द प्रोजेक्ट फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी इलाका जहाँ पे बहुत गुंजान आबादी थी उसमें से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल बात थी। उनको रोकना, उस ट्रैफिक को कहीं और रास्ता देना वाकई बहुत चैलेंजिंग होता है। जब आप कभी किसी बड़े शहर में देखें कोई सड़क टूटी हुई हो तो वहाँ पे जो बुरा हाल होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ से बड़ा कोई प्रोजेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। द नीड टू कीप एग्जिस्टिंग रोड ऑपरेशनल, जो मौजूदा रास्ते हैं उनको ऑपरेशनल भी रखना था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही हो। एंड एड्रेसिंग अनफोर्सीन जियोलॉजिकल कंडीशन, जो जियोलॉजिकली या जो एक ज़मीन के कटाव की या टूट फूट का जो मसाइल होते हैं उनसे भी बचना था। तो ये कम्प्लेक्स इशूज़ थे, डेंस
आबादी के अंदर पहले वाले रास्तों को ऑपरेशनल रखना, फिर भी बड़ी बड़ी मशीनरी लेके, और जो अनफॉर्सीन है यानी कि जो आप देख नहीं रहे जियोलॉजिकल कंडीशंस को आपने इम्पैक्ट भी नहीं करना ताकि कल को कोई आबादी को कोई ऐसा नुकसान ना पहुँचे, कोई गिरावट ना हो, कोई टूट फूट ना हो जिससे आबादी को प्रॉब्लम आए। इसके नतायज क्या थे, आउटकम क्या था? द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2007 सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग ट्रैफिक फ्लो। इससे ट्रैफिक फ्लो भी बेहतर हुआ, अर्बन मोबिलिटी जो है उसको भी आसानी मिली, डिस्पाइट एक्सीडिंग द इनिशियल प्रोजेक्ट एंड टाइमलाइन। जो टाइम दिया गया था वो भी बढ़ गया था, अगर फर्ज किया 2 साल का प्रोजेक्ट था तो 2 साल से बढ़ गया। प्रोजेक्ट की जो कास्ट थी, इनिशियल कास्ट, वो भी एक्सीड होगी, अगर फर्ज किया $2 बिलियन थी या $200 मिलियन थी तो वो भी 300 प्लस से चलेगी, जितनी भी थी वेरिएशन हुई और एक्सीड हो गई। टाइम भी ज़्यादा लगा और बजट भी ज़्यादा हुआ। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द लंदन 2012 ओलंपिक्स। द लंदन 2012 ओलंपिक्स वाज अ लार्ज स्केल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कौन सा था, इसमें क्या क्या था? इन्वॉल्विंग द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स, यानी कि ओलंपिक और पैरालंपिक जो गेम्स है उनको ऑर्गेनाइज करना था, एग्जीक्यूट करवाना था इन द लंदन यूके। इट एनकम्पास्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें क्या क्या शामिल था? स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना, इसके अलावा वेन्यूज़ बनाना, एथलीट्स बनाना, विलेजेस उनको, एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो अवेलेबल करना। ये सारी चीज़ें थी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। ये भी एक प्रोजेक्ट था जिसको कंप्लीट किया गया। इसमें क्या दुश्वारियां थी, क्या गोल थे, क्या चैलेंजेस थे, उनको भी देखते हैं। प्रोजेक्ट की गोल क्या थी? टू होस्ट अ सक्सेसफुल ओलंपिक इवेंट, प्रमोट्स मोर स्पोर्ट्स एंड क्रिएट अ लास्टिंग लेजेसी ऑफ इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज़। चैलेंजेस क्या थे इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से? द प्रोजेक्ट फेस्ड टाइट डेडलाइंस, क्योंकि आप ओलंपिक का जो स्केड्यूल था उसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे, डेडलाइंस का बड़ा इशू था। एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड द नीड फॉर मेटिकुलस प्लानिंग टू एंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ एथलीट्स एंड स्पेक्टेटर। जितने तमाशाई आ रहे थे, जितने एथलीट्स आ रहे थे, उनको कंफर्टेबल जोन में रखना, सेफ्टी देना, ये सारी मामला थे जो इसके चैलेंजेस थे। आउटकम क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, प्रोजेक्ट कब से हासिल क्या हुआ? द लंदन 2012 ओलंपिक्स वर वाइडली रिगार्डेड एज अ सक्सेस, शोकेसिंग एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लीविंग पॉजिटिव लेजेसी फॉर द सिटी, इंक्लूडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट एंड ऑफ लंदन एंड इन्हेंस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। तो इसमें सहूलियात काफ़ी मुहैया हुई। ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था और बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट रहा था, तो ये एक हिस्ट्री में इसका भी एक नाम है। तो ये 2 हमने मेजर प्रोजेक्ट जिनकी बात की है, इनकी गोल भी थी, चैलेंजेस भी थे, इनके डिलीवरीज भी थी, यानी कि जो उनसे हासिल हुआ आउटकम्स भी थे। सो अब हम चलते हैं, ये 2 एग्जाम्पल आपने जब देख ली, समझ ली, तो प्रोजेक्ट क्या होता है? फॉर द शॉर्ट टाइम होता है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी हो। आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, छोटा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूस रहने वाला नहीं होता, इसकी एक टाइम लाइन गिवन होती है। तो इस हवाले से कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या? सबसे पहले तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करना, ये उसके साथ डील करती है जो वो मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। मैनेजमेंट के तो ओवरऑल हमने प्रिंसिपल वगैरह देखे हुए हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट के हवाले से हम तरतीब देते हैं या लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इनिशिएटिंग, प्रैक्टिस ऑफ इनिशिएटिंग, प्लानिंग, इनिशिएट करना है, फिर उसके बारे में प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है यानी स्टार्ट करना है, फिर जहाँ पे वेरिएशन आ रही होती हैं, सही चीज़ें नहीं चल रही होती, उनको कंट्रोल करना होता है, और अल्टीमेटली आपने उसको क्लोजिंग द वर्क ऑफ द टीम, अचीव स्पेसिफिक गोल, जो गोल्स अचीव करनी होती हैं उसको फिर क्लोज करना होता है, एंड मीट स्पेसिफिक सक्सेस क्राइटेरिया एट द स्पेसिफाइड टाइम। जो टाइम आपको गिवन होता है 6 महीने का, 3 महीने का, उस टाइम में आपने जो गोल्स सेट की होती हैं उसको अचीव करना होता है। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या शामिल होता है? द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अप्लाई करना होता है ऑलरेडी जो आपने एक्सपीरियंस किए होते हैं किसी प्रोजेक्ट से। इसके अलावा स्किल रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और एट अ टाइम भी कुछ चल रही होती हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक कंप्लीट होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, और इस तरीके से आपका ये एक्टिविटीज़ लिंक्ड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, एट अ टाइम भी स्टार्ट की जा सकती हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको शुरू करने से पहले
उससे पहले कोई एक एक्टिविटी बेस कर रही होती है, यानी वो कंप्लीट होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। सो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है। टू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो हमने प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी देखना होता है और उसके टाइम की कंस्ट्रेंट को भी देखना होता है। प्राइमरी चैलेंज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट गोल। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जो प्रोजेक्ट की तमाम गोल्स होती है उनको अचीव करना। फिर क्या मसला होता है? विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो मसाइल हैं उनको अंदर रहते हुए और उन मसाइल को हल करते हुए या उन मसाइल को फेस करते हुए आपने ये काम करना होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता है जिसमें कॉन्स्टेंट्स ना हो, मसाइल होते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये जितने भी आपकी प्लानिंग होती है या तरतीब होती है, इसको आप प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में सारी लिखते हैं, उनका जिक्र करते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, तब आप इन सारी चीज़ों को तज़किरा करते हैं और उनके बारे में सारी प्लान बनाते हैं। द प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स आर, जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसमें सबसे मसला क्या है कि उसका स्कोप क्या होगा, कितने टाइम में पूरा करना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए और कितना पैसा उस पर आप लगाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर रहते हुए आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। द सेकेंडरी एंड मोर एम्बिशियस चैलेंज इज़ टू ऑप्टिमाइज द एलोकेशन ऑफ नेसेसरी इनपुट्स, जो आपके पास इनपुट्स हैं, एंड इंटीग्रेट दैम टू मीट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिफाइन आपने की हुई हैं, उन इनपुट्स को एलोकेट करना होता है और इन सब ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करना होता है रिसोर्सेज के साथ। जो इनपुट आप मुहैया कर रहे हैं इंटीग्रेट करें और अल्टीमेटली जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करना है विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। अच्छा जी, की कंपोनेंट्स क्या हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के? कि हर वो एक्टिविटी, अब आप देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एक बनी हुई, मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक साइकिल है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक सादा सी साइकिल बना लेते हैं हम। ये एक हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शनल साइकिल है और हम इसका ठीक है जी, ये हमारे पास एक साइकिल है। अच्छा, इस साइकिल को हमने जब चलाना है लेके, इसकी अब समझ नहीं आ रही कि मुंह इसका इस साइड पे है या इस साइड पे है। चलें, ये आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इसको देखना है। तो इसके एक कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। जब इन कंपोनेंट को मिलाते हैं तो आपकी एक साइकिल बनती है। इसी तरह से ये इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, जब इनको मिलाते हैं तो प्रोजेक्ट कंप्लीट बनता है या उस प्रोजेक्ट की प्रॉपरली मैनेजमेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या कंपोनेंट होता है? जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, प्रोजेक्ट के बारे में आप प्लान करते हैं। समटाइम अक्सर ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोजेक्ट करना है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनको एंगेज कर लिया जाता है, लेकिन पहले इनिशिएट करना होता है। कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट होता है कि हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जब प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत शुरू होती है तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन की स्टेज शुरू हो जाती है कि कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी मैन पावर होगी, कितना पैसा चाहिए होगा। ये जितनी भी बातें आप करेंगे जो शुरू में जो आपके माइंड में आइडिया आता है और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ये आ जाती है प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। दिस फेज इन्वॉल्व डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट एट अ ब्रॉड लेवल। इट इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर which formally authorizes the project and gives the project manager, यहाँ पे ये की रोल वाला है, प्रोजेक्ट मैनेजर को अथराइज करता है द अथॉरिटी टू अप्लाई ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रोजेक्ट करना चाहती है उसके रिसोर्सेज को ये एलोकेट करने की अथॉरिटी दे दी जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर को टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के। जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ से चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैन पावर ये है, पैसा इतना है, इतनी ज़मीन है, इतनी मशीनरी है, ये चीज़ें आपके हैंड ओवर हैं, आपने इसको लुक आफ्टर करना है और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी आयद हो जाती है। और ये जब आपका एक कंसेप्ट इंसेप्शन होती है उसके बाद ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन हो जाती है। अब जब इनिशिएट कर लिया, अब जब आपने काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठे कर लिया, अब आपकी टीमें भी बन गई हैं, अब आपने प्रोजेक्ट को प्लान करना है। प्लान के हवाले से आपने तरतीब देना है कि 1 बाय 1 आपने कैसे करना है। 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, पहले महीने में क्या क्या करेंगे, कितने लोग हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, बाहर से कितनी सर्विसेज लेनी है, फाइनेंशियल कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमने इंटरनल रिसोर्सेज कितनी, आउटसोर्सिंग क्या क्या चीज़ करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपने डालनी होती हैं और ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के ही हिस्सा होती हैं। द प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज इज़ वेयर द प्रोजेक्ट प्लान इज़ डॉक्यूमेंटेड, यानी कि प्रोजेक्ट प्लान को आप डॉक्यूमेंट पे लेके आते हैं। द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, यानी कि उससे हासिल क्या होगा और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उन सबको बताया जाता है, लिखा जाता है। एंड द प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज क्रिएटेड,
कि कब ये शुरू होगा, कहाँ पे कब कंप्लीट होगा, ये सारी चीज़ें आपने स्केड्यूल भी बनाना होता है। इट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द स्कोप, इसमें आपने डिफाइन करते हैं स्कोप, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान टू रीच दीज गोल्स। ये की फीचर हैं, यानी कि उसका डॉक्यूमेंट बनाना, डिलीवरेबल क्या होंगी, रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या हैं, आपने एक स्केड्यूल डिज़ाइन करना होता है, स्केड्यूल क्रिएट करना होता है। दूसरे नंबर पे इसका स्कोप क्या होगा, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग की फेज़ में डिफाइन करनी होती है। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। जब स्टार्ट कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की स्टेज आ जाती है। ड्यूरिंग दिस फेज टास्क आर एलोकेटेड, टीम members are informed their responsibilities, किसकी क्या जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कोऑर्डिनेट पीपल एंड रिसोर्सेज, मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन एंड एंश्योर दैट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ आर अलाइन विद द प्रोजेक्ट प्लान। जो प्रोजेक्ट पे के प्लान बनाते हुए हमने टारगेट सेट किए थे उनके मुताबिक चीज़ों को लेकर चलना है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसने क्या काम करना है, स्टेक होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ओवरसी करना, इंटीग्रेट करना, हर एक को उसकी जो जिम्मेदारी है उसके मुताबिक तरतीब देना। इसके बाद जब एग्जीक्यूशन के स्टेज आ जाती है, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, तो जो आपने चीज़ें डॉक्यूमेंट में प्लानिंग फेज में तरतीब दी होती हैं कि पहले महीने में हमने इतने टास्क कंप्लीट करने, आया कि आपने वो कर लिए या नहीं किए, नहीं किए तो क्यों उसकी इस्केलेशन हो रही है, क्यों उसको डेविएट कर रहे हैं, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, कहाँ पे रिस्क हैं, उन रिस्क के ऊपर काम करना होता है और उनको मॉनिटर करना होता है और उन जो ड्रॉबैक्स हैं उनको रिड्यूस करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली पूरा हो सके। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ताकि प्रोजेक्ट को देखें जो हमने प्लान बनाया था और कहाँ पे पहुँचे हैं, इसको मॉनिटरिंग कहेंगे। और जहाँ पे डेविएशंस हैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिमीडियल एक्शन लेना। सो दिस फेज इन्वॉल्व्स tracking the project progress and performance to ensure that everything aligns with the project management plan. It includes identification of any necessary corrective actions and monitoring project variable, जिस तरह cost है, efforts हैं, scope है, उसमें कई वेरिएशन है तो उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने इन लाइन जब चीज़ें कर ली हैं तो अल्टीमेटली आपकी सक्सेस होती है कि आप प्रोजेक्ट के क्लोज होने के टाइम में कितनी ऑब्जेक्टिव आपने सेट की थी उनको अचीव करें, इन टाइम करें, जो बजट दिया गया उसके मुताबिक करें, जो एक्सपेक्टेशन आपसे रखी गई हैं वो पूरी करें, तो प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया जाता है। दिस इज द फाइनल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉर्मल कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। इट इंक्लूड्स फाइनलाइजिंग ऑल एक्टिविटीज़, क्लोजिंग प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। तो आपने प्रोजेक्ट जब क्लोज कर लेते हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने ये काम किया, इतनी हमारा बजट था, हमने इतने बजट इस्तेमाल किया, इतना टाइम दिया गया था, इतने टाइम में हमने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया, हमारी जो ऑब्जेक्टिव थे हमने ये ऑब्जेक्टिव मीट कर लिए हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो सप्लायर थे, उन्होंने ये चीज़ें हमें मुहैया की, हमने अपनी चीज़ें तकमील तक दे दी और जितनी जिसकी फ़ंड वगैरह थे वो रिलीज़ हमने कर दिए और एक रिपोर्ट बनती है कि ये चीज़ें हमने इस डेट को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैनेजमेंट के हैंड ओवर कर दिया। ये प्रोजेक्ट की एक क्लोजर की रिपोर्ट बन जाती है। अच्छा जी, ये सारी तो चीज़ें हमने बुनियादी एलिमेंट्स वगैरह पे बात कर रही कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फेज़ होती है, किस फेज़ में क्या काम करना होता है। अब आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अहमियत क्या है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करता है। सबसे पहले तो क्लियर फोकस एंड ऑब्जेक्टिव। जब प्रोजेक्ट को प्रॉपरली आप मैनेज करते हैं तो आपको हासिल क्या होता है, आपका फोकस होता है और आपकी ऑब्जेक्टिव जो होती हैं वो आपको पता होता है कि ये आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करनी है हर हाल में, ये आपके प्रोजेक्ट का पर्पज़ है। सो इससे क्लैरिटी आती है जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आप वर्किंग करते हैं या प्रॉपरली मैनेज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिफाइनिंग क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्रोजेक्ट which ensures that project team stays focused and aligned with the project purpose. अगली इसकी अहमियत है रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी आपको ह्यूमन रिसोर्स दिए गए हैं, फंड्स दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, ये सारी चीज़ों को आपने प्रॉपरली मैनेज किया है। जो जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था वहीं पे इस्तेमाल किया है। बड़े आपने ऑस्टेरिटी मेजर के साथ चीज़ों को इस्तेमाल किया, कहीं पे वेस्टेज वगैरह नहीं हुई। तो जब आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करने में आपकी मदद होती है। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, वेस्ट कम से कम होती हैं चीज़ें। इसके अलावा जब आप प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करते हैं या मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, सही प्लान करते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सो इससे क्या होता है, आपकी
जो रिस्क एरिया होता है उसको मैनेज करने का आपको टाइम मिलता है, आप प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको ये मौका मिलता है, वो जब कंट्रोलिंग मेजर्स अप्लाई करता है कि कहाँ पे डेविएशंस है उनको कंट्रोल करता है। सो जो रिस्की एरियाज होते हैं उनको रिड्यूस करने का एक मौका मिल जाता है प्रॉपरली जब प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट दीज रिस्क इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड ऑन द प्रोजेक्ट। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, जो आपने क्वालिटी सर्विसेज देनी है उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी आपकी एक हेल्प हो जाती है। आप चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, आप इंश्योर करते हैं कि जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी आयद की गई उसको आपने प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं और क्वालिटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स आप दे रहे हैं, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक क्वालिटी आप दे रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ये भी फायदा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स मतलब जो आउटपुट हासिल होता है, मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उनको आप अचीव करते हैं तो स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होते हैं। जब स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होते हैं इट्स मीन कि आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया। एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स, मैनेजिंग देयर एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन एंड प्रोजेक्ट सक्सेस। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जब आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं, प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं, प्रॉपरली मॉनिटरिंग करते हैं तो उससे आपको मौका मिलता है कि एक प्रोजेक्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, आप प्रॉपरली कंटिन्यूअस उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं। पहले आपने जहाँ पे देखी डेविएशन है उनको कंट्रोल किया, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक रिदम बन जाता है। जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको एज एक्सपेक्टेशन लेके चलने का मौका मिलता है और कंटिन्यूअस उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है। जब प्रॉपरली किसी भी प्रोजेक्ट को आप मैनेज करते हैं, लेसन लर्न फ्रॉम प्रीवियस प्रोजेक्ट कैन बी अप्लाई टू इंप्रूव प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सो जी, आगे आ जाते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। सम कॉमन टूल्स इंक्लूड गन चार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आता है, आसाना, टेलो एंड मेथोडोलॉजीज लाइक एजाइल, स्क्रम और एंड वाटरफॉल। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। इनका भी लेटर ऑन हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करते जाएंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो आपको एक पूरा प्लान या एक प्रोजेक्ट को स्केड्यूल के मुताबिक, रिसोर्स के मुताबिक आपको मॉनिटर करने में एक टेक्निकली या एक IT की दुनिया में आपकी हेल्प हो जाती है और चीज़ों को मैनेज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। सो जी, इस टॉपिक के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके अब आपका एक टेस्ट होगा। अगर चीज़ों को आपने सही प्रॉपरली समझा है तो आपके लिए टेस्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब तक आप अपने ऑप्शन को फाइनल नहीं कर लेते आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना है और आंसर पे तब जाना है जब आप अपने ऑप्शन को लॉक कर लें। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ऑप्शन बी, टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट, ऑप्शन सी, टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ऑप्शन डी, टू एंश्योर स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन। सो आपने जवाब चूज करना है। राइट ऑप्शन इज टू अचीव प्रोजेक्ट गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट चार्टर? प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट क्लोजिंग। राइट ऑप्शन इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, what are the primary constraints in project management? Scope, time, quality, budget, resources, risk, communication, procurement, planning, execution, monitoring, closing, initiation, execution, control and closure. Right option is A, scope, time, quality and budget. Question number 4, in which phase are tasks allocated and team members informed of their responsibilities? Project planning, project execution, project monitoring, project closing. Right option is project execution. Question number 5, what is the Gantt chart used in project management? Risk assessment, resource allocation, scheduling tasks, budgeting. Right option is scheduling tasks. Question number 6, what does the project monitoring and controlling phase involve? Defining project objectives, tracking progress and performance, allocating resources, finalizing activities. Right option is B, tracking progress and performance. Question number 7,
Which project management methodology is known for its iterative approach and flexibility? Waterfall, Agile, Prince2, Six Sigma. Right option is Agile. इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे. अभी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. आगे चल के हम डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है. व्हाट इज़ द की फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट क्लोजिंग फेज? Allocating resources, monitoring projects variables, formal completion of all activities, defining scope. Right option is C, formal completion of all activities. Question number 9. What is the purpose of the project closure report? To initiate a new project, to document lessons learned, to plan project resources, to monitor project progress. Right option is B, to document lessons learned. Question number 10. Which tool is commonly used for visualizing project timelines and task dependencies? SWOT analysis, Gantt chart, PERT chart, fishbone diagram. Right option is Gantt chart. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और कंप्लीट सेशन के लिए एक डेमो लेक्चर था. कंप्लीट सेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट हार्वर्ड एकेडमी को विजिट कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं ताकि आप अपनी सीमलेस लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें और इन टाइम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें. इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़.